जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी वो नाम है यीशु मसीह। अपने हाथ उठा के यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। अपने हाथों को ऊंचा करते यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु, यीशु तू बढ़े, मिलके कहे मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, यस लॉर्ड हालेलुया, मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवते पिता, आपके चरणों में आज की रात्रि आते हैं प्रभु। हृदय की गहराई से हम आपको धन्य कहते हैं। महान परमेश्वर, आज की रात्रि तेरे वचनों के साथ आने के लिए इस जूम ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग में पिता आपने हमारे जीवन में सहायता किया। आज की रात्रि प्रभु तेरे वचन से सुनने वाले तमाम जनों के संग और साथ हो। हालेलुया, लेट द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड हालेलुया तेरे वचन को सुनने के लिए प्रभु तू अपनी आत्मा की स्वर्गीय सामर्थ को काम करने दे पिताजी। हालेलुया, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक और सामर्थ एक एक भाई और बहनों के जीवन में हालेलुया वे जहां है इस समय कार्य करने पाए प्रभु। हालेलुया, एक एक लोग तेरी आत्मा से परिपूर्ण होने पाए। आज की रात्रि परमेश्वर आपका वचन एक एक के हृदय को छू जाने पाए प्रभु। हर एक यीशु मसीह के नाम में आशीषित होने पाए पिताजी। एक एक के जीवन में तेरी महिमा तेरी आशीषों को प्रदान करे खुदावन। प्यारे परमेश्वर हालेलुया, सारी बातों में आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। आपने हमारी प्रार्थना सुना, हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ सारी प्रार्थना तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुने और दया से ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। आज की रात्रि परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस जूम ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग के जरिए परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए आज की रात्रि में और आप हैं, आमीन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, आज की रात में परमेश्वर की उपस्थिति में आकर के प्रभु के नाम की महिमा करते हुए हालेलुया हम इस जगह पर पाए जा रहे हैं। परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी महिमा को इसी तरह बढ़ाते जाए, अपने जीवित वचनों के द्वारा, अपने जीवित कलाम के द्वारा परमेश्वर अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
आइए हम आज की रात्रि परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। परमेश्वर हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष को प्रदान करने पाए। आज की रात्रि के वचन के लिए आप लोग मेरे साथ निकाल लेंगे पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय का पहला वचन का पहला लाइन में आपके बीच में रखना चाहता हूं। पहला यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 5 वर्स 1, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसके 5वां वचन, पहला वचन को, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में यहां पर यूहन्ना जो यीशु मसीह का प्रिय शिष्य है, वो यूहन्ना जो यीशु मसीह के सीने में सर रख कर की मानो उसको अपनी मां मानता है और उस ममता के साथ में जीवन बिताने वाला व्यक्ति, जिसको हम प्रेम का दूसरा चेला के नाम से भी जानते हैं। और यह प्रेम का दूसरा चेला जिसने यीशु मसीह और अपने बीच में जो रिश्ता था, उसको उसने इस प्रेम की बातों पर दर्शाते हुए प्रस्तुत किया। और यूहन्ना ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने मसीह परमेश्वर के प्रेम को किस रीति से, निकट रीति से वो चखा, और जब चख करके वो हालेलुया क्या किया कि वह परमेश्वर के प्रेम किस तरह से होना है, वो इस बात को इस जगह पर प्रकट किया। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, यहां पर हम बाइबल पवित्र शास्त्र में पा सकते हैं कि यूहन्ना इस पत्री में ऐसी ऐसी बातों को लिखा जो अनेक और चेलों के द्वारा लिखना ये इम्पॉसिबल था या उनके जीवन में ये कठिन था। लेकिन यूहन्ना प्रेरित को जैसे उसने यीशु मसीह से प्रेम पाया, उसी प्रेम को उसने अपनी पत्री में लिख करके कलीसिया को सौंप दिया, ताकि कलीसिया के साथ में मसीह के लिए, मसीह के प्रति प्रेम किस रीति से होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये तो इसका एक मुख्य भाग, इंट्रोडक्शन भाग। अब यहां पर यूहन्ना 5वें अध्याय में आया है और 5वें अध्याय में यूहन्ना एक सेंटेंस में यह कह रहा है, उसके पहला ही लाइन को, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रियो, जिन लोगों के जीवन के अंदर में यह विश्वास है, उससे परमेश्वर 3 कामों को उनके जीवन में रखा है। ध्यान दीजिए, वो 3 काम मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहता हूं, क्या आपके जीवन में यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है? यदि है तो आप अपने हाथ उठाकर प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु ही मसीह है, आमीन, हालेलुया। मेरे फिर जब भी ये बातें हालेलुया हम सुनते हैं, हमारे जीवन के अंदर में पवित्र आत्मा की एक नई मूव दिखाई देती है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा मसीही अर्थात उस अभिषिक्त के बारे में बात करता है, जो अभिषिक्त हमें अपने पाप से छुड़ाने के लिए, हमारे जीवन में पाप की प्रभुता को हटाने के लिए, पाप के उस बंधनों को तोड़ने के लिए, उससे आजादी दिला करके हमें परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की रात्रि परमेश्वर का वचन सुनने वाले विश्वासी भाई और बहन, जैसे ये बातें आपके जीवन में आप बोलते हैं कि यह विश्वास है मुझे कि यीशु ही मसीह है, तो मेरे प्रियो, आपके जीवन के अंदर में परमेश्वर की आत्मा का अभिषेक आपके ऊपर में गिरने लगेगा। हालेलुया। क्योंकि यीशु, हालेलुया, यीशु के नाम को जब मरियम को स्वर्गदूत जिब्राइल ने बताया, तो वो ये बताया कि यीशु वो क्या होगा, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय, दुनिया के अंदर में कितने लोग आए और गए, लेकिन मनुष्य जाति के पाप यथावत रहे, उनके पाप जैसे का वैसे रहे। लेकिन मेरे प्रिय, हालेलुया, मनुष्य जाति को मानव पाप के दलदल से निकालने के लिए एक स्वर्गीय, एक दैवीय पुरुष, जिसको दानियल ने अपने किताब में हालेलुया वो ऐसे कहता है कि वो एक मनुष्य के पुत्र के समान है। ही वॉज हालेलुया सन ऑफ मैन। मेरे प्रियो, वो मनुष्य के पुत्र के समान है और वो देवीय व्यक्ति है, वो देवीय पुरुष है, जो इंसान को अपने पाप से, उस दलदल से निकाल करके उनको हालेलुया स्वर्गीय स्थानों में खड़ा करता है। क्योंकि यीशु मसीह केवल और सिर्फ केवल उसी कार्य के लिए अलग किया हुआ जन है। आमीन, हालेलुया। मसीह के नाम का अर्थ है
अभिषेक। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे जो आप इस दुनिया के अंदर में जो लोग अपनी अपनी प्रोफेशनल से जुड़े होते हैं, हालेलुया, वो लोग अपने नाम के आगे अपनी विशेषता को संबोधित करते हैं। वो लोग अपने नाम के आगे अपनी विशेषता को संबोधित करते हैं। वो ये विशेषज्ञ है, वो विशेषज्ञ है। लेकिन मसीह के बारे में आपको मैं कितने भी विशेषताएं अगर बता दूं तो मसीह की प्रोफेशनल के सामने में वो कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपने जीवन में अशांत हैं तो यीशु मसीह आपके लिए शांति का राजकुमार है। अगर आप अपने जीवन के अंदर में पाप में पड़े हैं तो आपको पाप से निकालने वाला वो आपका उद्धारक है। यदि आपके जीवन में आमिन बीमारी है तो आपको आपके बीमारी से निकालने वाला, चंगाई देने वाला, और वो यहोवा राफा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं कितने भी नाम गिना दूं वो उसके लिए कम होगा। मेरे प्रियो, दुनिया के अंदर में केवल एक ही व्यक्ति अलग किया गया है जो मानव जाति के उद्धार का कारण बन सके, एंड दैट इज जीसस। वो यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह है। बाइबल पवित्र शास्त्र कहती है स्वर्ग में और पृथ्वी के बीच में मनुष्य के अंदर में केवल एक ही नाम दिया गया जिस नाम में लोग अपने जीवन में पापों की क्षमा पाते हैं। हालेलुया। वो नाम के आगे सारे नाम झुकता है, उसको दंडवत करता, उसकी इबादत और महिमा करता। तो सोचिएगा कितना प्रेशियस नाम होगा हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का। आमीन, हालेलुया। इसलिए आप बड़े दृढ़ता के साथ में ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहता है कि जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है वो अपने जीवन में 3 काम करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दिस पर्टिकुलर चैप्टर हैज बीन टेलिंग टू अस। एक विशेष अध्याय हमें ये 3 बातों को प्रकट करता है, और ये 3 बातें क्या है मैं उसको आपके बीच में रखना चाहूंगा। जिसमें से नंबर 1, अगर आप मेरे साथ पढ़े तो उसके 4थे वचन को मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। नंबर 1, पहला काम क्या है? क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 1, परमेश्वर आपके जीवन से यह चाहते हैं कि आपका विश्वास है कि यीशु ही मसीह है तो आप संसार से जय प्राप्त करेंगे। आमीन। हाथ उठा के प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके अंदर में इतनी कैपेसिटी है, इतनी सामर्थ है, इतनी योग्यता है कि दुनिया के अंदर में कितनी भी हालेलुया परिस्थिति क्यों ना आपको हराने के लिए उठ जाए, लेकिन आपको उस पर जय प्राप्त करना है। इसके पीछे कारण यह है क्योंकि आपका खुदावन प्रभु यीशु मसीह वो हालेलुया जय को प्राप्त करने वाला यीशु है। हालेलुया। वचन कहता है कि वो हमें जयवंत के उत्सव में लिए फिरता है। वो हमें जब जयवंत के उत्सव में लिए फिरता है तो जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार पर जय प्राप्त किया वैसे ही मैं और आप अपने जीवन के अंदर में आमीन जय प्राप्त करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया के अंदर में हम कभी हारेंगे नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हालेलुया हमने यह विश्वास किया है कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। ऐसा विश्वास करने वाले व्यक्ति वे अपने जीवन में इस बात को समझ लीजिएगा कि हालेलुया वे आप अपने जीवन के अंदर में संसार के अंदर में कितनी भी ताकत आपको हराने के लिए क्यों ना खड़ी हो जाए, पूरा दुनिया आपके विरोध में क्यों ना खड़ी हो जाए या एक और किनारे करके आपसे लड़ने के लिए क्यों ना खड़ी हो जाए, लेकिन आपके सामने में झुकना उन्हीं को पड़ेगा जिनके हालेलुया साथ में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं। आमीन, हालेलुया। जिनके साथ में प्रभु यीशु मसीह रहते हैं वो व्यक्ति दुनिया में जय प्राप्त करने वाला व्यक्ति है। दुनिया में हालेलुया 90% आमीन विश्वासी जन, ये ध्यान दीजिएगा मैं मसीह जगत की बात कर रहा हूं, कलीसिया के अंदर की बात कर रहा हूं। मसीह जगत के अंदर में आमीन 90% विश्वासी और सेवक संसार में जय प्राप्त नहीं कर पाते। संसार में जय प्राप्त नहीं करने के कारण वे गिर जाते हैं, उनके जीवन में गिरावटें आ जाती है, उनका पतन हो जाता है और उनके जीवन में गिरावटें देखी जाने के कारण में वे अपने जिंदगी में जैसा आमीन विश्वास है, विश्वासी है तो विश्वास जीवन में बढ़ना, आमीन सेवक है तो सेवकाई में बढ़ना, ये सारी बातें उनके जीवन में नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वे संसार के ऊपर में जय को प्राप्त नहीं कर पाते। ध्यान दीजिएगा,
संसार में हमें फंसाने के लिए शैतान विभिन्न चीजों को हमारे मध्य में ले आता है और हालेलुया में और आप उनके झांसे में आ जाते हैं और झांसे में आकर के हम शैतान से हार जाते हैं, संसार से हार जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिनके जीवन के अंदर में यह विश्वास होता है कि यीशु मेरे संग है और मुझे भी यकीन है कि यीशु ही मसीह है, ऐसा व्यक्ति संसार में विजय प्राप्त करने वाला है। ध्यान दीजिएगा, इसके 5वें वचन में बाइबल पवित्र शास्त्र यह कहता है कि संसार पर जय पाने वाला कौन है? हु हैज, कौन है वो व्यक्ति जो संसार के अंदर में जय प्राप्त करता है? मेरे प्रिय, वहां पर किसी का नाम नहीं है, वहां पर केवल एक सवाल है और वो सवाल में आप अपना नाम को ढूंढना है। वो सवाल के अंदर में आप अपने नाम को देखना है कि अगर आप संसार में जय प्राप्त करने वाले विश्वासी हैं तो मेरे प्रिय हालेलुया, आपके जीवन के अंदर में यह हो जाएगा कि आप उस जगह पर अपने नाम को पाएंगे। हालेलुया, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, हालेलुया, परमेश्वर का आत्मा जब हमसे इस बात को बोलेगा कि संसार में जय प्राप्त करने वाला कौन है, उसकी नजरें जब हमको ढूंढती रहेगी कि दुनिया के अंदर कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संसार के ऊपर में जय प्राप्त करेगा, तो हालेलुया, पहला तो व्यक्ति यीशु मसीह है जिसने संसार के ऊपर में जय प्राप्त किया है। और अगर हालेलुया, आप अगर परमेश्वर के वचन के अनुसार यीशु को मसीह जान करके विश्वास करते हैं तो उसके बाद में दूसरे शख्स आप होंगे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, दूसरे व्यक्ति आप होंगे जिसके बारे में परमेश्वर कहेगा कि यीशु के बाद में संसार में जय प्राप्त करने वाला तू है। हालेलुया, मेरे प्रिय भाई और बहनों, हालेलुया, आज बाइबल उनके बारे में ये नहीं कहता कि दुनिया में कौन हारता है, लेकिन उनके बारे में कहता है कि दुनिया के इस बाइबल में कि दुनिया के अंदर में कौन जय प्राप्त करने वाला है। मेरे प्रिय, आज मैं और आप अपने जीवन के अंदर में जय को प्राप्त करें क्योंकि हम जयवंत विश्वासी हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, मैं और आप, हमारी पहचान, हालेलुया, हमारा आइडेंटिटी जयवंत होने वाले विश्वासी है। अगर ये है तो मैं और आप अपने जीवन में जान जाए कि नंबर 1 पहला काम परमेश्वर हमारे जीवन से यह चाहते हैं कि हम संसार के ऊपर में जय प्राप्त करें। हालेलुया, संसार के ऊपर में जय प्राप्त करें। अगर हमें और आप जय प्राप्त करेंगे तो मेरे प्रिय, हमारा नाम उस जगह पर आएगा। ध्यान दीजिएगा, बाइबल पवित्र शास्त्र में यह कहता है, उसी पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय उसके 15वें से 17वें वचन में वहां पर ऐसा लिखता है, तुम न तो संसार से और न ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। देखिए, यहां पर बाइबल क्या कहता है कि तुम न तो संसार से और न ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां पर संसार के साथ में रिश्ता निभाने वाले, प्रेम करने वाले, उसकी चीजों को चाहने और पाने की लालसा करने वाले अनगिनत मसीह व्यक्ति पाए जाएंगे, लेकिन हम उनको मसीही नहीं कह सकते। हम उनको संसार का और उसकी वस्तुओं के भोग विलास का चाहने वाला के रूप में जानेंगे। इसलिए बाइबल पवित्र शास्त्र हमें इस बात की जानकारी देता है कि तुम न तो संसार से और न ही संसार में की वस्तुओं से प्रेम करो। हालेलुया, ज्यादातर विश्वासी, ज्यादातर लोग आज हालेलुया संसार से प्रेम करने वाले लोग हैं। मेरे प्रिय, हालेलुया, जस्ट थोड़े से समय के पूर्व हमने सुना कि हालेलुया हम मैं और आप हेवनली सिटीजन है, स्वर्गीय नागरिक है, और स्वर्गीय नागरिक है तो मैं और आप पृथ्वी के अंदर में अपने आप को परदेशी और यात्री जाने। परदेशी और यात्रियों के लिए कोई भी चीज अपने जीवन में वो परमानेंट नहीं होता, वो मानो टेम्पररी होता है, कुछ ही वक्त का इस्तेमाल किया जाने वाला वस्तु होता है। ध्यान दीजिए मेरे प्रियो, अगर मैं और आप संसार में मन लगा करके अगर संसार के अंदर में अगर इससे प्रेम करके यही रह जाएंगे तो हालेलुया, वो आत्मा जो स्वर्ग से आपके जीवन में उतरा है, यह प्लानिंग करके कि वो आपको भी स्वर्ग ले जाएगा। हालेलुया, ये बातें आपके जीवन में पूरी नहीं होगी क्योंकि आपको हालेलुया कहां का प्रेम दिखाई देगा? संसार का प्रेम दिखाई देगा।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया आपके लिए कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, मेरे प्रियो इस जगह पर हम परदेशी और यात्री अपने आप को समझे और हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय देश में मेरे और आपके लिए एक एक जगह बनाने गया है, और वो जिस दिन पूरा हो जाएगा तो उसका रूह हालेलुया हमको आवाज देगा, और हमारे जीवन में जो उसकी आत्मा है, उसका रूह है, वो इस पृथ्वी के ऊपर से मानो अपने हालेलुया पांव को उठाने लग जाएगा। इट्स डे ऑफ मूवमेंट, हालेलुया एक जगह से दूसरे जगह में आगे प्रवेश करने का समय है। फिर चाहे वो आप अपने जीवन के अंदर में जीवित पाए जाए या फिर आप मर करके कब्र में ही क्यों ना चले जाए, लेकिन द डे ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर के समय में जिस दिन परमेश्वर का दिन आएगा, उस दिन परमेश्वर आपकी रूह को आवाज देगा, आपकी आत्मा को आवाज देगा, और उस दिन आपकी आत्मा को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी, जहां आपका और आपके परमेश्वर का मिलन आपसे हो जाए। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने आप का हालेलुया प्रेम इस संसार के साथ में बांटेंगे तो वो कुछ होने वाला नहीं है, वो इसी संसार में रह जाएगा। क्योंकि वचन कहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाती है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। सर्वदा बनने का समय है, ये संसार में नहीं है, वो स्वर्ग राज्य में है। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अपने जिंदगी को लेकर के दुनिया के अंदर में 70-80 और लगभग मैक्सिमम 120 वर्ष के लिए आए हुए हैं, लेकिन 120 वर्ष के बाद में हालेलुया हमें दुनिया को छोड़ना है। लेकिन उसके बाद जो सफर शुरू होगा वो फिर चाहे अनंत जीवन का हो या अनंत मृत्यु अर्थात नरकियों में, हालेलुया उस जगह पर जो समय होगा वो अनंतता का समय है। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम परमेश्वर की इच्छा पर चलना, संसार से प्रेम नहीं करना, संसार में अपने आप को मत फंसाना। अगर फंसा लोगे तो हालेलुया आपके जीवन में ये सारी बातें देखी जाएगी। ध्यान दीजिएगा, हालेलुया एक उदाहरण हमारे बीच में हालेलुया उभर करके आता है कि हम उसको अपने जीवन के अंदर में ले लें, और वो उदाहरण हमें परमेश्वर के राज्य से जोड़ेगा। मेरे प्रिय, मैं और आप इस संसार में कुछ ही वक्त के लिए आए हैं। अगर सारी बातों को बोलूं तो मेरे पास तो समय नहीं होगा। ऑलरेडी 25 मिनट हमारे बीच में क्रॉस हो चुका है, पार हो चुका है। तो दूसरा, पहला काम आपके जीवन से यह होगा कि आप संसार में जय प्राप्त करने वाले लोग होंगे। एंड पॉइंट नंबर 2, दूसरा काम आपके जीवन में यह होगा, उसी पहला यूहन्ना 5वें अध्याय का 10वां वचन में, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। ध्यान दीजिएगा, आपने हाथ उठाकर प्रभु के सामने यह अंगीकार किया कि आप यीशु को मसीह कहकर विश्वास करते हैं, जैसे पहले वचन में लिखा, जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है। अब ऐसा व्यक्ति के जीवन में पहला कार्य यह हुआ कि वह संसार पर, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है। वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। ध्यान दीजिएगा। नंबर 2, जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वो अपने आप में गवाही रखता है। गवाही का मतलब क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड, आप यीशु मसीह के गवाह है। यू आर द पर्सन हु टेस्टिफाई जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड, आप वो व्यक्ति हैं जो यीशु मसीह के गवाह है, और यीशु मसीह के गवाह होने के नाते आपको नगर नगर, गांव गांव और शहर शहर यीशु के गवाही के लिए परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है। हालेलुया। आप यीशु मसीह के गवाह हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस दिन पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आया, यीशु मसीह ने कहा है जिस दिन पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे यरूशलेम, यहूदिया और
सामरिया पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। यीशु मसीह के नाम को टेस्टिफाई करने के लिए केवल एक सेवक रिप्रेजेंटेड नहीं है, केवल एक सेवक या प्रभु का दास या सेवा करने वाला पासवान ही अकेला जिम्मेदार नहीं है, परंतु यीशु के नाम को औरों के बीच में टेस्टिफाई करने के लिए एक एक विश्वासी, एक एक भाई, एक एक बहन और एक एक वो शख्स जिम्मेदार है जिनके अंदर में परमेश्वर ने अपनी आत्मा का अभिषेक उनके जीवन में दिया है। हालेलुया। आप जान लीजिए कि परमेश्वर ने आपको अपने अपने प्लेस में इसलिए रखा है क्योंकि आप परमेश्वर के गवाह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अपने अंदर में ये गवाही रखनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, अगर गवाही नहीं होगा तो हालेलुया आप क्या गवाह देंगे यीशु मसीह का? मेरे प्रियो, हालेलुया, आप समझ लीजिएगा कि हालेलुया आज दुनिया के अंदर में अगर यीशु मसीह में आया हुआ व्यक्ति के बारे में अगर आप सुनो तो एक एक व्यक्ति उस जगह पर यह बोलता है कि पहले मैं दारू पीता था, पहले मैं नाना प्रकार की काम करता था, जो पाप का रास्ता था उसको अपनाता था, लेकिन पर यीशु मसीह ने मुझे बदला, यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। हालेलुया, वो लाइफ चेंजिंग गॉड है। हालेलुया, वो मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। और जिस दिन मैंने यीशु को जाना, अपने बुरे रास्ते से मन फिराया और आज एक अच्छा जीवन जी रहा हूं, यही आपके जीवन का गवाही है औरों के बीच में। हालेलुया। मैं और आप यीशु मसीह के गवाह हैं। अगर गवाह है तो गवाह के पास में अगर गवाही ना हो तो बोलने के लिए क्या होगा फिर? प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, किनको जीतना है? लोगों को यीशु मसीह में जीतना है। और ये कैसे जीत पाएंगे? यीशु मसीह में लोगों को अगर जीतना है और ये इसको जीतना है तो मुझको और आपको अपने अंदर में गवाह रखना चाहिए, गवाही रखना चाहिए। और ये गवाही ही हमें हमारे जीवन के अंदर में यीशु मसीह को प्रकट करेगा, यीशु मसीह को प्रेजेंट करेगा। हालेलुया। आप अपने जीवन के अंदर में अपने आप को नहीं, यीशु मसीह को प्रदर्शन करने वाले विश्वासी और सेवक बनना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आपका जीवन घिसा पिटा हो जाए तो फिर यीशु मसीह का जीवन को लोग कैसे आंकेंगे? यीशु मसीह का जीवन, हालेलुया, उसकी जीवनी को कैसे जानेंगे? मेरे प्रियो, फिर पौलुस कहते हैं हालेलुया, यू आर द लेटर ऑफ क्राइस्ट। तुम मसीह की पत्री हो, तुम यीशु मसीह की हालेलुया लेटर हो, यीशु मसीह की पत्री हो। अगर आप यीशु मसीह की पत्री है तो आपको आए दिन लोग ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर एक एरिया में पढ़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप यीशु मसीह के पत्री होने के नाते आपके जीवन में यह होना चाहिए कि उन पत्रियों के द्वारा यीशु मसीह आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। यही है एक सच्चे गवाह का गवाही। आमीन। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। ये आपके जीवन में होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो अब ये हो जाए, ये सीखिए और ये लोगों के बीच में प्रकट कीजिए कि हालेलुया आपने गवाह के मायने क्या समझे हैं। बाइबल में से एक उदाहरण मैं आपके बीच में देना चाहूंगा। एंड जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, जिसने अपने आप को कुछ भी नहीं समझा, वो अपने बारे में अपनी पहचान ऐसा बताता है, मैं कुछ नहीं हूं, मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। हालेलुया। वो एक व्यक्ति जो जंगल में परमेश्वर के हालेलुया परमेश्वर के मार्ग के लिए चिल्ला रहा है, उसको पुकार रहा है, यहोवा परमेश्वर के पुत्र की सेवकाई के उन मार्गों को वो सीधा कर रहा है। जब आप यूहन्ना के सुसमाचार उसके पहला अध्याय पढ़े तो उस यूहन्ना के सुसमाचार में बहुत अच्छा यूहन्ना के बारे में लिखता है। आज मुझको और आपको भी उसी पैटर्न को अपने जीवन के अंदर में लागू करना है। अगर मैं और आप उस पैटर्न को सीख नहीं पाते तो मेरे प्रिय दूसरा नमूना फिर हमारे पास नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपके रंग रूप, आपके चेहरे, आपके हालेलुया हाव भाव को देख करके कोई मसीहियत का व्यक्ति है ये नहीं कहेगा। यीशु मसीह की बातें आपके जीवन में पूरी होते हुए जाएंगी, तब जा करके आपको कोई मसीह का जन मानेगा, प्रभु का बंदा जानेगा। अन्यथा फिर भूल जाइए फिर आप कौन है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने इस्राएलियों को यह बोल दिया था कि तुम वो हत्यारे के बेटे हो। हालेलुया। झूठ का तुम्हारा पिता झूठा है, शैतान है और तुम उसी के हो। इवन ये सब कुछ बोल दिया था।
लेकिन आप यूहन्ना बपतिस्मा दाता से सीखिए, वो क्या कहता है उसके 7वें वचन में। वह यूहन्ना पहला अध्याय उसका 6 और 7, एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया था कि ज्योति की गवाही दे, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किस लिए आए हैं? यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसलिए आया है कि वो असीम देवीय ज्योति की गवाही दे, ताकि उसकी गवाही सुन करके लोग अंधकार में जीवन से लौट आए, मोड़ फिर आए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे ज्यादातर आज पास्टर और प्रचारक व्यक्ति आमीन दुनिया के अंदर में आमीन आप सोचिएगा वे अपने नाम का प्रचार बहुत करते हैं, अपनी सेवकाइयों को अपनी मिनिस्ट्री के बारे में बताते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए हालेलुया, हम परमेश्वर यीशु मसीह के कार्य में जुड़े हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी सेवकाई यीशु मसीह की सेवकाई है। हालेलुया। वी आर नॉट प्रीचिंग आवरसेल्फ बट वी आर प्रीचिंग क्राइस्ट जीसस। हालेलुया। थ्रू आवर लाइफ। मैं और आप अपने जीवन के अंदर से अपने आप का नहीं वरन यीशु ख्रिस्त का प्रचार करना है। हालेलुया। और जैसे यूहन्ना ने किया, उसने उस दैवीय ज्योति की गवाही देने के लिए आया था, ताकि उसकी गवाही लोगों के जीवन को बदल सकती है, लोगों के जीवन में हालेलुया उद्धार का अनुभव ला सकती है। देखिए कितना बड़ा उपाधि मिला है। यीशु ने स्वयं यूहन्ना बपतिस्मा दाता को ये बातें बोला है, लेकिन फिर भी यूहन्ना के सामने अपने आप को बोस्टिंग करने के लिए, अपने जीवन में अहंकारी बनने के लिए कोई बात नहीं। वो कहता है अरे मैं उसका जूते का बंधन खोलने के लायक नहीं हूं। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। सोचिए इतना ज्यादा यूहन्ना के अंदर में विनम्रता और नम्रता देखी गई है। हालेलुया। यूहन्ना कहता है कि वह खुद ज्योति नहीं था, परंतु ज्योति की गवाही देने आया था। 8वें वचन में कहता है वह आप तो वह ज्योति न था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। मेरे पहले ही दिन में यीशु मसीह को उसने पहचान लिया। हालेलुया। उसने कहा बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड हु टेक्स अवे द सिंस ऑफ मैन। वो देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। हालेलुया। लोगों के जीवन में यीशु को देख करके उसने जब यह प्रोक्लेमेशन किया, इस बात की घोषणा किया, लोगों के जीवन में यीशु को ढूंढने की इच्छा और जागृत हो गया। क्यों? क्योंकि लोग अपने जीवन में पापों की क्षमा, उद्धार और मुक्ति पाना चाहते थे, उस स्वर्ग राज्य को पाना चाहते थे जिसके लिए वे दर दर की ठोकरें खा रहे थे। आप यीशु मसीह के हालेलुया गवाह है, और गवाही आपके जीवन में देखी जानी चाहिए। मेरे प्रियो, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर मैं स्वयं अपने आप की गवाही दूं तो मेरी गवाही ठीक नहीं। अगर आप अपने बड़ाई खुद करेंगे तो आपकी बड़ाई वैलिड नहीं होगा, वो कोई भी क्या बोलना चाहिए मान्य नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपकी बड़ाई औरों करना है, दूसरे करना है। स्वयं आप अपने आप का गुणगान करते रहिए, फिर समझ जाएंगे लोग ये व्यक्ति अपने ही नाम का डंका बजाने वाला है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कहता है, पहला यूहन्ना की सुसमाचार उसके 5वें अध्याय में अगर जब आप पढ़ो तो वहां पर यीशु मसीह बहुत अच्छा कहता है इस बात के विषय में। 5वें अध्याय उसका 31वां वचन, यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं। उसी प्रकार है, यीशु अगर स्वयं अपने आप की गवाही देगा तो उसकी गवाही को लोग सच्चा नहीं जानेंगे। लेकिन यीशु क्या चाहता है? जैसे यीशु की गवाही यूहन्ना बपतिस्मा दाता दिया, वैसे यीशु की गवाही मैं और आप देना चाहिए। हालेलुया। मैं और आप देना चाहिए यीशु की गवाही। मेरे जब भी गवाही के लिए समय आता है, कलीसिया में लोग बैठे रहते हैं कि मानो उनके साथ उनके बीच में गवाही बोलने के लिए नहीं है। लेकिन दाऊद परमेश्वर का भजनकार वो कहता है कि मैं यहोवा की सभा में उसके कामों की चर्चा करके मैं परमेश्वर की महिमा करूंगा। हालेलुया। इफ यू आर द पर्सन हु लिफ्ट अप द नेम ऑफ जीसस, मेरे को आप वो व्यक्ति होंगे जो यीशु मसीह के नाम को उठाने वाले, तो फिर चाहे वो यीशु मसीह की सभा हो या दुनिया के अंदर की सभा हो, आपके जीवन में अगर यीशु का गवाह बनना लिखा है तो आप उसके नाम का गवाह के लिए खड़े उठेंगे। आमीन। हालेलुया। ये आपके जीवन में देखी जाएगी और ये काम आपके जीवन में शैतान रोक भी नहीं पाएगा। हालेलुया।
अगर वो अपने जीवन के अंदर ऐसा करते हैं तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्रेरित पत्रस से सीखे, जब परमेश्वर का आत्मा का विषय उसके जीवन में प्राप्त हुआ तो मेरे प्रिय वो व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को सीना ठोक करके कहने लगा कि वही मेरा उद्धार करता है। जिसने यीशु को 3 बार नहीं जानता बोल दिया, वही औरों के बीच में उसके नाम को जानने और उसी के नाम का प्रचार करने वाला व्यक्ति बन गया। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के गवाह हैं और परमेश्वर की गवाही आपको रखनी चाहिए, क्योंकि आप ये विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अगर ऐसी बात है तो मेरे प्रियो, बोलने के लिए एक और बात है, लेकिन अभी हमारे पास में 38 मिनट हो चुका। अब मैं और ज्यादा इसमें से क्या बोलूं। तीसरा बात, मैं आपको जस्ट एक आउटलाइन के समान एक पॉइंट बताकर कि मैं इस मीटिंग को सभा को समाप्त करना चाहूंगा। एंड पॉइंट नंबर 3, पहला काम आपके जीवन में यह होना चाहिए कि आप संसार पर जय प्राप्त करने वाले होना है। नंबर 2, आपके जीवन में गवाही होनी चाहिए। एंड नंबर 3 वो यह है, उसी पहले यूहन्ना 5:13, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। हाथ उठा के प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि यीशु कहता है अनंत जीवन तुम्हारा है। हालेलुया, अनंत जीवन तुम्हारा है और ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। आमीन। दुनिया के अंदर में हालेलुया कई विश्वासी जन या कई ऐसे लोग होंगे जो ये कह सकते हैं कि वे अपने जीवन में अनंत जीवन को खो लेंगे क्योंकि उनके काम ठीक नहीं है। लेकिन आप कॉन्फिडेंस रखिए, हिम्मत बांधिए, क्योंकि अनंत जीवन आपका है। हालेलुया, अनंत जीवन आपका है। अगर अनंत जीवन आपका है तो आप यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह के राज्य में हालेलुया जब आप जाएंगे, स्वर्गदूत आपके लिए हालेलुया स्वागत करेगा, दरवाजा खोलेगा और आपको आमीन अनंत जीवन में मान ऐसा एंट्री देगा आपका जीवन। हालेलुया, फिर आप बोलेंगे कि यीशु नाम मिला मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सबसे बड़ी अचीवमेंट यही होगी कि आप अपने आप को स्वर्ग राज्य में जाएंगे, क्योंकि अनंत जीवन आपका है। प्रेज़ गॉड। यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु ही मसीह है तो नंबर 1, आप संसार पर जय प्राप्त करने वाले होना चाहिए। नंबर 2, संसार में यीशु मसीह का गवाह होना चाहिए। एंड नंबर 3, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, नंबर 3, अनंत जीवन पाने वाले। प्रभु इन वचन के द्वारा बहुतायत से हम सबके जीवन में अनुग्रह आशीष करे। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड।